नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। किसान एक बार फिर सड़कों पर है। भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया, जिसके बाद आज देश के कई बड़े शहरों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान आम लोग भी बंद से खासे परेशान नजर आए। कई जगह ट्रैफिक जाम होने से लोग बेहाल नजर आए। किसानों के इस भारत बंद को कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन हासिल था। भारत बंद को लेकर विपक्ष सरकार पर सीधा निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार ने एक बार फिर कहा है कि उसने पहले भी बात की है और आगे भी बात करने को तैयार है। किसान चाहें तो कभी भी वार्ता कर सकते हैं, लेकिन किसान संगठन सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन अब एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है? क्या किसानों के नाम पर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में जुटा हुआ है? और क्या अब सिर्फ किसान आंदोलन का नाम है और मोदी विरोध का काम है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा भारत बंद को लेकर और सरकार और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। डॉलर में नहीं बढ़ा है, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ा है। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले, और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले, जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी, और बढ़ाया 25 रुपया। जो नुकसान हुआ है, नहीं, सारे मुद्दों पे है, बिजली पे है, गन्ने पे है, गोभी पे है, सब चीजों पे है, अन्ना जानवरों पे है, सब चीजों पे नाराजगी है। पूरी सरकार फेल हुई है। किसानों के लिए आलू का किसान बर्बाद हुआ, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये सारी चीजें हैं। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। हिटलर शाही की सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिसमें कि 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं, अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन के लिए, और उसके बावजूद हमारी केंद्र की सरकार उनके मुद्दों का समाधान करने के बजाय कभी उनको मवाली कहते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनके सामने कटीले तार लगाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो किसी दुश्मन देश के नागरिक हों। ये व्यवहार देश के अन्नदाताओं के प्रति अच्छा नहीं है, और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे बंगाल में पिटे, ऐसे बाकी राज्यों में भी पिटेंगे। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं। आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो करार लोगों के साथ आपका होना चाहिए था एक लोक कल्याणकारी राज्य में, आप शायद उसके मर्म को, उसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अभी भी वक्त है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने साफ तौर पे हमारा एक एक नेता कार्यकर्ता बिहार में बंद को सफल बनाने में जुटा हुआ। संकेत संदेश क्या देना चाहते? सिर्फ ये कानून वापस लीजिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सदन से सड़क तक यही आवाज है। लेकिन अगर सरकार के मन में कोई गलतफहमी होगी कि चलिए कोई थोड़ा सा सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों का मामला है, बाकी का नहीं है, तो मैं समझता हूं आज सरकार ने केरला की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, बंगाल की, झारखंड, बिहार, सबकी छवियां देख ली होंगी, और समझ आ गया होगा कि ये मामला एक राज्य का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, कुछ खास किसानों का नहीं है। पूरे देश के किसानों ने और पूरे भारतवासियों ने मिलके एक स्वर में आज उसका जवाब दे दिया है। किसान ने कर ली मुट्ठी बंद, हम करेंगे भारत बंद। पॉलिटिकल रिएक्शन हमने आपको सुनवाए। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, पैनल का तारुफ कराते हैं। जयराम विप्लव जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत होंगे हमारे साथ, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ राम प्रताप सिंह है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और
सवित मलिक साहब हैं अध्यक्ष किसान यूनियन के। आप सबका बहुत स्वागत है और कोशिश यही होगी कि आज इस बात को समझें कि क्या किसान वाकई परेशान है या राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। पहला, क्या किसान अपनी बात पर अड़ा है और सरकार इस चीज को समझ नहीं पा रही है? क्या सरकार विफल हुई है या फिर सरकार जान चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? और एक पहलू और भी है, मैं बार बार कहूंगा, जब जब ऐसे चक्का जाम होता है, बंद का आह्वान होता है, बार बार लोग, आम लोग जो गुड़गांव से नोएडा जा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आना है, वो काफी परेशान होते हैं। शुरुआत सवित मलिक साहब आप ही से करता हूं, आप किसान यूनियन को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, विपक्ष कह रहा है आपके साथ है, सरकार से आपकी बातचीत मन नहीं रही है। क्या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हो जिसमें आप बंद बुलाएं, तो ऐसा बंद बुलाएं कि आप और सरकार आमने सामने हो, विपक्ष है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम जो आम जनजीवन है, जो रास्ते हैं, सर घंटों लोग खड़े रहे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक गुड़गांव डीएनडी जाम रहा है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या ये ठीक है कि लोग परेशान रहे? टंडन जी, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि भारत की आम जनता परेशान, लेकिन ये बताइए, उनको तो घंटे 2 घंटे का दुख है। हमारे परिवार के तो 700 लोग शहीद हो गए हैं और ये सरकार की नाकामी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी का बयान में सुन रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हम लोग बगैर दरवाजे और बगैर कुंडी के सड़क पर बैठे हुए हैं। जब सरकार का मन हो आए और हमसे बात करें, या फिर घोषणा कर दें, कृषि मंत्री घोषणा कर दे या प्रधानमंत्री घोषणा कर दे या कोई भी और नेता जो सक्षम हो घोषणा कर दे कि किसान हमारे दरवाजे आ जाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ये लोग ढकोसलेबाजी करते हैं। नहीं, आप तैयार हैं? बोलते हैं आप तैयार हैं ये मीडिया के सामने? नहीं सवित साहब, आप बातचीत के लिए तैयार हैं? आपको लगता है 22 जनवरी के बाद से बातचीत नहीं हुई है, एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए किसानों के बीच में और सरकार के बीच में? हमने तो पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को और हम अब भी कहते हैं बात करने। अरे हम बात करने आए जब तो सड़कों पर बैठे हुए हैं जी। ठीक है, तो इनको सीधा कह रहे हैं कि हमारे पास न दरवाजा है न कुंडी है, सड़क पर बैठे हैं, जब आइए बात करिए हमसे। मान गए सवित साहब आपकी बात, अपने घर बुला लीजिए। ठीक है। मैं सीधा जयराम विप्लव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। जयराम जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था आई एम 1 फोन कॉल अवे, मैं सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूं। आज जो सुबह से हमने रिएक्शंस देखे, मलिक साहब ने कहा, हमने राकेश टिकैत को भी सुना और उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हो बातचीत के रास्ते खुले, लेकिन बातचीत कहां करें, कोई फोन नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस हमको रोक रही है। कई सारे बयान मैंने राकेश टिकैत के देखे। तो क्या वाकई सीरियस है सरकार की बातचीत करे किसानों से? पहला। दूसरा, कोई संदेशा जाता, कोई मीडिएटर होता, सरकार खुद बात करती, मिनिस्ट्री की तरफ से बातचीत होती, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। दोनों चीजें हवाओं में हैं। किसान पक्ष कह रहा है हम तैयार हैं, सरकार कह रही हम भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत का कोई मसौदा, जगह अब तक तय नहीं है। जयराम जी। राकेश जी, जब तक किसानों के प्रतिनिधि थे, जब तक मामला किसानों से था, सरकार को बात कर रही थी ना। सरकार इसको राजनीति में प्रेरित करके सारी चीजों को रोकने का काम किसने किया? समाज से खुद को दूर करके अराजकता फैलाने का काम किन लोगों ने किया? देखिए, अब इस आंदोलन को पूरा राजनीतिक बना दिया गया। अभी क्या कहा जा रहा था कि राजनीतिक भुगतना पड़ेगा, चुनाव में अंजाम करना पड़े, तो स्वीकार कर रहे कि ये राजनीतिक आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और जहाँ बात आज सड़कों पर किस दम, केरल की सड़कों पर किस दम दुनिया ने देखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जयराम जी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसको पुश कर रही हैं, पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये सारी चीजें। ठीक है, आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं, जरा जवाब ले लूं। आप राम प्रताप सिंह जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सही साहब, 1 मिनट आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी है। राजपूत जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब इस आंदोलन को पुश कर रही हैं, पहला। दूसरा, हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना समर्थन जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया है, कई पार्टीज नहीं दिया है। आज सुबह राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया,
कहा कि हम भी चाहते हैं, हमारा समर्थन है इस आंदोलन के साथ, और शुरुआत से वो किसानों की बात कहते आए। लेकिन अब जो आरोप लग रहा है, वो आरोप ये लग रहा है कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पुश कर रही है इस आंदोलन को, इसीलिए ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी। रजत भाई, आप तो दिल्ली के मूर्धन्य पत्रकारों में से हैं, आप तो सारी चीजें अच्छी तरीके से है कि ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सारी बातें जानते। मुझे 2-3 चीजें नहीं समझ में आ रही। किसानों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं, क्या किसान राजनीतिक नहीं हो सकता? है राजनीतिक भाई, अपनी मांगे मनवाने के लिए अगर राजनीति एक माध्यम है, संसद एक माध्यम है, तो किसान भाई पाकिस्तान तो जाएगा नहीं। जैसे ये लोग कहते हैं कि अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है और ये यूक्रेनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसान बंद कर रहे हैं और राजनीतिक बंद है और राजनीतिक दल उनको समर्थन दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपको कहते हैं खुलेआम हाँ दे रहे हैं समर्थन। हम अगर गलत कॉज के लिए दे रहे हो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसानों के समर्थन में दंगल के विरोध में गए थे, वहां पे जीएनआईपी पर, आपको भी याद होगा और हमें तो याद है ही है। अगर किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में रह करके कर सकते हैं उनकी जायज मांगों के लिए, तो कांग्रेस नहीं कर सकती? क्यों बाकी प्रतिपक्ष नहीं कर सकता? इसमें कोई रोक लगी हुई है क्या? एक बात। दूसरी बात, बार बार इसको ये कह करके ये लोग इस पवित्र आंदोलन की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए है। आप बात नहीं मानेंगे तो वो बंगाल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, जहां जहां हो सकेगा शासन का ही तो विरोध करेंगे, सत्ता का ही विरोध करेंगे, विपक्ष का थोड़े विरोध करेंगे। ये लोग बेवकूफाना और जाहिलाना बात करते हैं, तब हमारे खिलाफ वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है तो आप ही के खिलाफ करेंगे ना। सुरेंद्र जी, मैं इसमें एक छोटी चीज आपसे समझना चाहता हूं। प्रबुद्ध आदमी आप, कोई ऐसा फॉर्मूला होता, हालांकि हमने देखा था, अगर आपको याद हो, एक बार हाउस चल रहा था, 2 बसेस निकली थी और जो 2 बस निकली थी उसमें विपक्ष के नेता जो थे वो बैठकर गाजीपुर बॉर्डर तक गए थे, हालांकि वहां मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसी कोई तस्वीर हमने नहीं देखी जब विपक्ष के नेता जाते। हालांकि हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता निकले थे, वो जंतर मंतर जहां पर एक संसद बनाई थी किसानों ने, वहां जाकर बैठे थे, लेकिन संवाद नहीं हुआ था। मैं ये समझना चाहता हूं, विपक्ष भी एक कदम आगे आता, किसानों से बातचीत करता, सरकार से कहता कि साहब एक डेलीगेशन बना दीजिए, एक 10 लोगों की कमेटी बना दीजिए जो किसानों से बात करे, सरकार से बात करे। हो सकता है सरकार ना मना पा रही हो सकता है 12 लेवल की टॉक्स फेल हो गई हो। एक ऐसा होता है, एक 10 मेंबर की सीनियर लीडर्स हो जाते, उसमें शरद पवार हो जाते, उसमें अखिलेश यादव हो जाते, तेजस्वी हो जाते, बीजेपी के मेंबर्स हो जाते, ममता बनर्जी की पार्टी के हो जाते। वो 10 लोग सरकार से भी बातचीत करते, किसानों से बातचीत करते और हल निकाल लेते। इतने दिन साहब, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बैठे हुए हैं। ठीक है, राजनीति आपने कहा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दायित्व विपक्ष का भी है कि हाँ, इसको किसी तरीके से सॉल्व कराते सरकार के साथ। रजत भाई, आपने, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आपने इतनी अच्छी बात कही, ईश्वर आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, क्योंकि मैं किसान परिवार का बेटा हूं जी। बढ़िया, हमने तो पूरी कोशिश करी, हम पूरी कोशिश आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारी कोशिश को सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। जब आपसे बात कही जाती है तो कहते साहब कानून वापस नहीं होंगे, बाकी बात हो जाएगी। अरे हमारी बात तो छोड़ दीजिए, किसानों के बड़े नेताओं ने कहा है कि आप एमएसपी की गारंटी कर दीजिए, जो ये कह रहे हैं कि है, हम कह रहे हैं कानून नहीं कर दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ बातचीत करने के लिए संपूर्ण रूप से ताकत दे करके भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं को भेज दीजिए, ताकत दीजिए। हो नहीं पा रही। ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। जयराम जी से एक बार जवाब ले लूं इसका। आ रहा हूं राजपूत जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक बार राम प्रताप सिंह को भी जोड़ लें अपने साथ। राम प्रताप सिंह जी भी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम प्रताप, आ रहा हूं सुरेंद्र जी, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। सुरेंद्र जी आ रहा हूं। राम प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। ये आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लग रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई आप लगातार जो किसान आंदोलन है आप उसका समर्थन कर रहे हैं, और बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए जो यूपी में विपक्षी दल है वो उसको पुश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। राम प्रताप जी, क्या आप मानते हैं कि विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है? खासतौर से अगर यूपी प्रवेश की बात करूं तो वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है वहां पर किसान मतदाता खासा असर रखता है। राम प्रताप जी।
धन्यवाद रजत जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी समाजवादी पार्टी जो डीएनए इज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, समाजवादी पार्टी के ही लोग समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। तो हम लोग तो इस समस्या के समझते हैं, और ये प्रॉब्लम आज नहीं है, ये पिछले कुछ 10 साल से जो एक सिचुएशन बनी है पूरे की वजह से हम भी परेशान थे, और सभी 3 कानून लाए गए तो प्रोवर्बियल नेल इन द कॉफिन। किसान की अगर हम समझना चाहें तो कि a farmer in India unable to get a fair price for his produce. अब with the enactment of this law, ये एक और मुश्किल हो जाएगा। देखो, the company will take over and the fair play जो किसान फेवर में होना चाहिए था वो उसके और ज्यादा स्क्यूड हो जाएगा। And we समाजवादी पार्टी के अंदर and that's why we are with the farmers. Politics or no politics. नहीं, लेकिन सर आरोप तो लग रहा है। राम प्रताप जी देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, ये लगा रहे हैं, या सुरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, किसान नेता बैठे हैं। भाई बीजेपी साफ कह रही है कि भाई कहीं ना कोई राजनीति तो है इसमें। जयराम जी, छोटा सा कमेंट आपसे। लोग ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और विपक्ष कह रहा है कि साहब सरकार बात मनवा नहीं पा रही है, सरकार अपनी बात समझा नहीं पा रही है, बिल वापस ले नहीं पा रही है, और आरोप आप लगा दे रहे हैं विपक्ष पे कि साहब राजनीति हो रही क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों में। विप्लव जी, देखिए, सरकार की बात पूरे देश के किसान समझ रहे हैं, इसलिए वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और अब तक की ऐतिहासिक खरीद हुई है खरीफ और रबी दोनों फसलों की, लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई है गेहूं और धान की पिछले इस वर्ष में। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं, इस पर ही बात करेंगे, एमएसपी पर बात करेंगे, खरीद पर बात करेंगे, जो बोनस मिला है, डायरेक्ट पैसे किसानों के खातों में गए, उस पर ही बात करेंगे। आप चारों मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप चारों मेरे साथ रहिए, समझेंगे कि क्या वाकई सरकार को कोई दिक्कत नहीं है इस आंदोलन से। 5 राज्यों के चुनाव, किसान का जबरदस्त आक्रोश, क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो आंदोलन है क्या वो राजनीतिक हो गया है, और क्या आंदोलन के पीछे विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है, और क्या आम आदमी जो सड़क पर चलता है इस आंदोलन और बंद की वजह से परेशान है। सरकार और किसानों के बीच में ये लुका छिपी का खेल कब तक चलेगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ था। हमारे साथ जयराम विप्लव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम प्रताप सिंह साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सवित मलिक अध्यक्ष किसान यूनियन के हैं। जयराम साहब, क्योंकि ब्रेक पर जा रहे थे, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, और सवाल पड़ा यही था कि आप क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आप कह रहे हैं साहब चुनाव है, विपक्ष साथ आ गया है, ठीक है, लेकिन बैठा तो किसान ही है वहां पर, और उसकी डिमांड जो है वो किसानी के खिलाफ जो कानून बने, जो उनका दावा है उसी पर है। वो जनता, सरकार, लखनऊ में क्या होगा, चंडीगढ़ में क्या होगा, इसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि साहब जो ये 3 कानून आपने बनाए हैं, ये हम किसान हैं, हमको मंजूर नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। विप्लव जी। राकेश जी, कल भी मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसको मीडिया अगर कवर करती तो पता चलता है कि बाकी और भी बहुत सारे किसान हैं जिनकी मांग कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए देश में किसानों की संख्या करोड़ों में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और लाखों करोड़ों की संख्या में किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। उन्हीं किसानों ने ये किसान आंदोलन के जो बीते समय हुए, उस दौरान फसलें बोई, फसलें काटी और सरकार को एमएसपी पर बेची भी है। और वो टोटल आंकड़ा मैंने बताया, और मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से जो पैनल में है, मैंने तो आपको 2021 का आंकड़ा बता दिया कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर हुई। आप कह रहे थे कि कितना प्रतिशत है, तो जरा 2013-14 के आंकड़े बता दीजिए जब आपकी सरकारें थी। और एक और लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ, यूपीए सरकार में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरा बयान नहीं है, ये 30 नवंबर 2018 को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का बयान है। ठीक है, ठीक है जयराम जी, ठीक है, बात मान ली मैंने आपकी। अब सावित मलिक साहब हैं, क्योंकि किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास आएंगे। मलिक साहब, 2 चीजें हैं। पहला, हमने आज भानु ग्रुप को भी सुना, उन्होंने कहा कि साहब हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या अब जो ग्रुप्स हैं,
किसानों के आंदोलन के, वो भी अलग थलग पड़ रहे हैं। पहला, क्या उस पर भी राजनीति हो रही है? दूसरा, जो आंकड़े बताए विप्लव जी ने और लगातार बताया कि एमएसपी की कीमतें बढ़ी हैं, खरीद बढ़ा है, किसानों को डायरेक्ट पैसा मिला है, क्या वाकई मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है? साबित मलिक साहब। टंडन जी, ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि कल भी एक मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, क्या इनके पक्ष में हुई है? जितने भी किसान संगठन है, चाहे वो भानोजी हो, चाहे कल की पंचायत हो या आंदोलन हो, सब कहीं ना कहीं किसान सरकार से पीड़ित है और वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। सब अपने मुद्दे कहीं ना कहीं सब मेल जोल वाले मुद्दे हैं। कल भी जो मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, उसमें गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट, आवारा पशु और बिजली की समस्या, जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, वो लगातार पहले से उठा रहे हैं। सर साहब, भानु ग्रुप अलग क्यों हुआ? उसने क्यों कहा कि हम इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं? भानु गुट इसमें लगातार पहले आंदोलन कर रहा था, चिल्ला बॉर्डर पे बैठा हुआ था। इसके बाद 28 तारीख को बहुत सारे धरने सरकार ने प्रेशर बना के खत्म करा दिए थे, जिसमें चिल्ला बॉर्डर था। ठीक है। और अंबेडकर के पास विप्लव साहब, आप प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बना के किसानों को घर भिजवा दे रहे हैं। विप्लव साहब, हमारा खुद अपने संगठन का धरना चल रहा था। 28 तारीख की रात में लाठियां चलवाई गई, जानवरों की तरह किसानों को पीटा गया। ठीक है, पूछो इनसे। 28 तारीख की रात में लाठियां चलवाई गई किसानों पे, जानवरों की तरह पीटा गया। आपके चैनल पर भी वीडियो चला था। पूरे देश ने देखा किसानों के देश में किस प्रकार से देशद्रोही गतिविधियों को। अरे पूरे देश ने ये भी देखा कि एक एसडीएम कहता है सर फोड़ ठीक दीजिए। है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। राम प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम प्रताप सिंह जी, आ रहा हूँ। विप्लव जी आ रहा हूँ, विप्लव जी आ रहा हूँ आपके पास, समझूंगा आपसे। एमएसपी वाली बात भी समझना है। विप्लव जी आ रहे हैं। मलिक साहब एक मिनट, विप्लव जी आपके पास आएंगे। वो विप्लव जी आएंगे आपके पास, 1 मिनट का समय दीजिएगा। वो वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, वो भी समझना है आपसे। राम प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राम प्रताप जी बताइए। क्वेश्चन था एमएसपी का, जो दूसरा क्वेश्चन एमएसपी का, 8% की खरीद होती है, 92%। आ रहे हैं मलिक साहब, आ रहे हैं मलिक साहब 1 मिनट दीजिएगा। हाँ राम प्रताप जी बोलिए। योगी सरकार ने किया, सरकार बोलते ही 33,000 करोड़ रुपया। विप्लव जी ये एक पैनल है। राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार उनकी बात सुन लूं। राम प्रताप जी की बात सुन लो। आ रहा हूं मैं। अगर आप लोग ऐसे ही बोलेंगे तो शायद ऑडियो फिर म्यूट कराना पड़ेगा। और एक जो बहस है, वो बहस किसानों के लिए है, जनता के लिए है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। बात समझिए। आप लोग हो सकता है राजनीति करें, लेकिन हम लोग के लिए तो मामला ये है कि हम लोग नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, काम करने वाले परेशान हैं, देश देख रहा है साहब, किसान बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है हम बुला रहे हैं बातचीत करने को, किसान बात नहीं करना चाहते हैं। 12 बात की बातचीत हो चुकी है, कोई हल नहीं निकल रहा है। तो हम नहीं बैठ के निकाल सकते स्टूडियो में हल, लेकिन हम एक साक्षात्कार कर सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। और अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो हाँ राम प्रताप जी बात पूरी करिए। जी धन्यवाद रजत जी। मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूं जो आपने अभी कहा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बात हो, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे कि जो किसानों की चलती आ रही समस्याएं हैं उनका समाधान हो। इन बिल्स को वापस लेके नए कानून इस तरह के लाए जाएं जो किसानों के हक में हो और अगले 20-30 साल में जो एग्रेरियन इकोसिस्टम है वो प्रॉस्पर करे। ये मेरी डिमांड है बीजेपी के प्रवक्ता से, वो अपने पार्टी में इस चीज को आगे रखें। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि विप्लव जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी, एमएसपी की बात करी, किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिल रहा है उसकी बात करी, कहा कि साहब इस सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे करे। कितना सहमत है आप? राकेश भाई, अगर आप दिल पे हाथ रख करके कह दिए अगर आप सहमत हो तो हम सहमत हो जाएंगे। कहना एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं कि भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। कि आंखें छीन के चश्मे दान करने वाले लोग हैं। डीजल का दाम इन्होंने 50 रुपए से 100 रुपए कर दिया। क्या नाम इसको, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो यूरिया चुरा लिया, डबल दाम कर दिया। डीएपी के कट्टे को 3 गुना कर दिया। इन्होंने फार्मिंग इक्विपमेंट पे 18% जीएसटी लगा दी। इन्होंने 22,000 रुपए पर एकड़ बढ़ा दिया और 6,000 रुपए देकर के कह रहे हैं कि हम तो आपको भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, 5 साल से किसान के गन्ने की एमएसपी और एफआरपी, आप समझिएगा, एफआरपी भी केंद्र सरकार ने 5 रुपए बढ़ाई है पर क्विंटल।
5 रुपए पर क्विंटल, और योगी सरकार ने 25 रुपए पर क्विंटल बढ़ाई है एमएसपी आज की डेट में 5 साल बाद, यानी 5 रुपए क्विंटल 25 पैसे किलो पर ईयर इन्होंने वो कर दी है आपके सामने। आप इस चीज को बताइए, इसको हम रखें, खाएं या निचोड़ें? आपके सामने किसान परिवार की काम ने आपने दोगुना। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बात आपसे बताओ, मंडियों की जिस दिन से कानून की बात की है, सुरेंद्र जी तो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश में, प्रहलाद पटेल के भाई से एक बार पूछ ले, 5 करोड़ की जो है वो सोयाबीन, उनके यहां से लेकर के कुछ व्यापारी भाग गए, नए कानूनों वाले चेक दे गए थे। आज तक ये कहते साहब बिचौलिए खत्म करेंगे, बिचौलिए तो ये बढ़ा रहे हैं। हाँ, 2 तरीके के किसान खुश हैं, एक अडानी खुश है और एक अंबानी खुश है, क्योंकि इन सारे किसानों को लेकर के यही 2 किसान ये सरकार मानती है, बाकी सारे किसानों को नहीं मानती। ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र जी एक मिनट। अब इसका, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा है सुरेंद्र जी, आपने एक लंबा चौड़ा सवाल पूछा है और 3 बिंदुओं पर आपका सवाल केंद्रित है। आप जयराम जी आप जवाब दे सकते हैं। 3 बिंदु हैं, एक अडानी और अंबानी वाले किसानों पर बात पूछी है कि साहब ये, एक मिनट विप्लव जी, दूसरा एमएसपी पर पूछा है, तीसरा योगी सरकार पे पूछा है, चौथा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में आपके मिनिस्टर को दिया है जिसका सोयाबीन लेकर आदमी भाग गया और चेक आज तक कैश नहीं हुए। ये सुरेंद्र राजपूत जी ने 3 इल्जाम, 5 करोड़ 3 इल्जाम लगाए हैं, 3 इल्जाम लगाए हैं, तीनों का आप जवाब दे दिए जयराम जी। राकेश जी, जब आप जवाब और सवाल करते हैं तो आपको अपने कार्यकाल का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और मोदी सरकार को फिर आप क्रिटिसाइज भी करिए। आप बस बोलने के बीच में, इनको पेशेंस ही नहीं है भैया। नहीं सुरेंद्र जी आपने 3 सवाल उठाए। हाँ, सुन ले उसके बाद आपको ही मौका मिलेगा, एक बार सुन ले। हाँ बोलिए विप्लव जी। मेरा कहना है कि आप जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, आपने कह दिया सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप बता देते कि हमारी सरकार ने ये किया, तो फिर 10 साल तो पीछे यूपीए की सरकार रही ना। आप बताते कि 6000 के बदले 72,000 वाली कौन सी स्कीम राहुल गांधी जी ने इंप्लीमेंट कर दिया था। आप बताते कि कैसे किसानों की जमीनें लूटने के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। कैसे बताते कि कांग्रेस नेता छतों पर गोभियां उगाया करते थे और अरबों रुपए किसान होने के कारण टैक्स बचाया करते थे। ये सारी चीजें आपके समय में हुई, उसका भी देश को लेखा जोखा दे देते। और दूसरे, अब रही बात अंबानी अडानी की, ये तो राहुल गांधी जी का पिछले 5-6 साल से प्रिय टॉपिक है कि सारा कुछ अंबानी अडानी। अब इनसे पूछ लीजिए कि अडानी कब आए धंधे में, अडानी ठीक है विप्लव जी कब आए थे, ठीक है, मैं समझ गया। ये बहस वही है, ये राजनीतिक बहस हो जाएगी कि साहब मेरी कमीज अगर गंदी है तो आपकी कमीज उतनी साफ नहीं है, अगर कुछ दाग मेरे कुर्ते पर है तो कुछ दाग आपके भी कुर्ते पर है। ठीक है विप्लव जी अच्छा अब आप छोड़ दीजिए, विप्लव जी 10 साल छोड़ दीजिए। आ रहा हूँ राजपूत जी, आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिएगा। आ रहा हूँ राजपूत जी, आ रहा हूँ। ठीक है जयराम जी एक बात अब मैं समझना चाहता हूं आपसे, इसमें सुरेंद्र राजपूत जी भी कहीं नहीं है, राम प्रताप सिंह जी भी कहीं नहीं है, इसका अंत कैसे होगा? बार बार सरकार कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं कि आइए बातचीत कर लीजिए। राकेश टिकैत ने कहा हमको कोई न्योता नहीं मिला है, हमने चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब नहीं आया। क्या सरकार वाकई चाहती है ये आंदोलन खत्म हो और जायज तरीके जैसे किसान मांग रहे हैं वैसे खत्म हो? पहला। दूसरा, इस बात की भी चर्चा खूब रहती है राजनीतिक गलियारों में कि सरकार और बीजेपी को इस आंदोलन से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फर्क नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि साहब चाहे वो पंजाब हो, वेस्टर्न यूपी हो, जो वोट है वो योगी और मोदी के नाम पर मिल जाएंगे, आंदोलन अपनी जगह रहेगा, वोट डालने जब किसान भी जाएगा तो वो देख लेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस आंदोलन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है? विप्लव जी देखिए, 2019 के चुनाव से पहले बीते 5 साल में जो लगातार सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाया, सरकार ने किसान कल्याण कार्यक्रम चलाए, उसके तहत जो गांव-गांव डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों तक पहुंचा, उसका परिणाम लोगों ने देखा है। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सारे महागठबंधनों को ध्वस्त करके जनता साथ में आई। तो ये चुनाव, आप ये सरकार तो चाहती है कि किसानों का हम कल्याण करें, किसानों के मुद्दे को हल करें, और कुछ लोग यदि नए कृषि कानूनों से असहमत हैं
तो सरकार ने लगातार 11 दौर की बातचीत उनके साथ भी की। आज भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। देखिए, मांगों को तो पूरा किया जा सकता है राकेश जी, लेकिन अगर जिद पर आप पड़ जाए तो जिद को तो माँ बाप भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जिद तो कई तरह की हो जाती है। और दूसरी चीज मैं मानता हूँ कि जैसे ही 22 के चुनाव खत्म होंगे, आप देखेंगे कि इनमें जो राजनीतिक तत्व है वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। ठीक है, फिर सरकार और किसान अपनी मान लिया। आपका कहना है कि भाई बिल्कुल स्टिफ होके, आप सीधे खड़े होके या बिल्कुल जिद पकड़कर किसान आएंगे तो शायद वो काम नहीं हो पाएगा, पहला आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि आपका मानना है कि 22 में जब चुनाव हो जाएगा, पंजाब का चुनाव हो जाएगा, यूपी का चुनाव हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा, तो इसमें से एक मेजर पोर्शन आपका मानना है कम हो जाएगा। आप ही से जवाब ले लेता हूं। राम प्रताप जी, बात घूम फिर के वही जा रही है, क्या 5 राज्यों के चुनाव इस आंदोलन का बहाना है? जी बिल्कुल नहीं। मैं इनकी फिस्कल डिलीजेंस को का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये जो किसान सम्मान निधि, जिसमें 500 रुपए पर मंथ जो है गरीब किसानों को दिया जाता है, या 6,000 रुपए सालाना, उसका जो हमारे नेशनल बजट पे जो डेंट पड़ता है वो 72,000 करोड़ रुपए सालाना का डेंट है। अब आप ये सोचिए कि ये 500 रुपए या 6,000 रुपए देने से किसान सम्मान निधि नहीं है, वो किसान अपमान निधि है कि आप एक किसान का अपमान कर रहे हैं, उसे आप जो है 500 रुपए महीना देके। और बस इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि 72,000 करोड़ जब कभी एयर इंडिया बिकेगा तब 72,000 करोड़ सरकार के पास आएंगे। तो ये किस तरह की फिस्कल पॉलिसीज चल रही हैं और देश के डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। वक्त की कमी है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर वापस उसी पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस ने अपने फोरम से बाकायदा कहा है कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि विपक्ष जब आंदोलन के साथ खड़ा होता है तो आंदोलन पर भी एक आस और एक रास लगने लगता है कि साहब देखिए, विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है मतलब राजनीतिक हो गया है। तो आपको लगता है कि इससे एक डबल मैसेज जा रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे आंदोलन का? और जैसा विप्लव जी ने कहा कि जो चुनाव है 5 राज्यों का, वही बहाना है, उसके बाद ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो जाएगा तो जो मारक क्षमता आज हमको देखने को मिली है, उतनी मारक क्षमता नहीं रह जाएगी। राजपूत जी, देखिए, ये जब असंवेदनशील, अहंकारी इस तरीके की सरकारें, हिटलरशाही वाली सरकारें होती है, वही ऐसी बातें करती। अगर लोकतंत्र को लोकलाज से नहीं चला सकते तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। इससे पहले कह रहे थे बंगाल चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, बिहार चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, किसान की फसल और आपकी नस्ल, राजेश भाई और जयराम विप्लव जी की भी नस्ल बचाने की लड़ाई है। ये आंदोलन मांगे मनवाने तक खत्म नहीं होगा, आपकी सरकार खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात जो आपने पूछा, छत्तीसगढ़ में 72,000 रुपए दे रहे हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने अगर लैंड एक्विजिशन बिल नहीं लाया होता जयराम विप्लव साहब, तो आज आप लोगों ने अडानी और अंबानी को पूरा देश बेच दिया होता, कि आप लोग कॉर्पोरेट के दलाली कर रहे हो। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कॉर्पोरेट की दलाली कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बहस बदल चुकी है। ये बिल्कुल कहना कि आंदोलन साफ है बिल्कुल गलत होगा। आंदोलन अपनी जगह है, लोग अपनी जगह परेशान हैं, राजनीतिक पार्टियों का अपना मत है, अपने हिसाब से वो मत मनवा लेती है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ थे, जयराम विप्लव साहब थे, साथ ही साथ राम प्रताप जी थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज सर वक्त की थोड़ी कमी है, हालांकि किसान आंदोलन लंबा चलेगा और भी बहस होती रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।